ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार। भागलपुर जिले में पिछले एक पखवाड़े से हाड़ कपा देने वाली ठंड का असर आम जनजीवन पर देखा जा रहा है। सुबह और शाम में तापमान गिरने से लोग आवश्यक काम से ही घर से बाहर निकलते हैं। शाम होते ही बाजार में चहल पहल कम देखी जा रही है। इधर जिलाधिकारी ने भीषण ठंड के चलते 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में 17 जनवरी तक पठन पाठन पर रोक लगा दी है। 8वीं से ऊपर तक की कक्षाओं के स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। इधर भागलपुर नगर निगम द्वारा गरीब और आश्रयहीन लोगों के बीच कंबल उपलब्ध होने के बावजूद वितरण का कार्य नहीं हो रहा है। इसके स्थान पर फाइलों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं और कनकनी के बीच भागलपुर में नव वर्ष पर विभिन्न पिकनिक स्पॉटों, धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ दिखी गई। सर्द हवाओं पर नव वर्ष का उत्साह भारी पड़ा। नए साल पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। 31 दिसंबर को रात 12 बजते ही लोगों ने विभिन्न आयोजनों, गीत संगीत के साथ नए साल का स्वागत किया, एक दूसरे को बधाइयां दी। इधर सैंडिस कंपाउंड, मुख्य द्वार, कुप्पा घाट मार्ग सहित कई सड़क मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर भागलपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय सड़क को कुछ समय के लिए जाम किया। प्रदर्शनकारी बीपीएससी राज्य सिविल सेवा की पुनः परीक्षा के लिए किए जाने की मांग कर रहे थे। HMPV महामारी को ले सरकार द्वारा JLNMCH सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। मयागंज अस्पताल में लगे 2000 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट में मेंटेनेंस की जरूरत है। कोरोना काल में केंद्रीय फंड से तैयार इस प्लांट के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। नए साल में भागलपुर में नए SSP के रूप में हृदयकांत ने कार्यभार संभाला। वहीं संगठन महापर्व के तहत संतोष कुमार शाह को भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा बनी रही। भागलपुर में पार्टी के कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने इसकी घोषणा की। जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद लोगों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, कहलगांव विधायक पवन यादव, पिरपैती विधायक ललन पासवान सहित अन्य नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रथ पर सवार होकर अभिनंदन जुलूस निकाला। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बिहार बंगाली समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई सामाजिक संगठनों, स्कूल कॉलेजों द्वारा विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें नमन किया गया। लोगों ने उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। मकर संक्रांति उत्सव भी लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बरारी गंगा घाट, अजगैबीनाथ धाम घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया और एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, भाजपा, जदयू, राजद द्वारा लोगों के बीच दही चूड़ा, तिरकुट आदि का भोज देकर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले एक पखवाड़े में हलचल काफी तेज रही। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने नए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं शैक्षणिक कैलेंडर को भी जारी किया। कैंपस में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की भी चर्चा छात्र छात्राओं के बीच बनी रही। विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के शिक्षकों के पदस्थापना की भी चर्चा बनी रही। अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।